हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑफ यू इन माय चैनल नैम शुभ केमिस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आई होप आपकी प्रिपरेशन वेरी नाइस चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए अगेन मोल कंसेप्ट जो कि एक फंडामेंटल चैप्टर है, उससे रिलेटेड मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है मास में। मास परसेंटेज दिया है कि 20% किसका है, यूरिया का अवेलेबल है, और 40% किसका अवेलेबल है, ग्लूकोज। साथ में हमें उनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी गिवन है। इसी तरह 40% क्या अवेलेबल है, वाटर। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट, यानी कि 3 कंपोनेंट यहाँ पे मिक्स हैं, तो तीनों का ही हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले मोलर मास ऑफ यूरिया का कितना होता है। मोलर मास ऑफ यूरिया आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, 60 ग्राम होता है। ग्लूकोज का कितना होता है गाइज, 180 ग्राम होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। और H2 का कितना होता है, 18। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के कैलकुलेट करता हूँ। यूरिया का कैलकुलेट करने के लिए कितना मास परसेंटेज अवेलेबल है, यानी कि 20 मास परसेंट अवेलेबल है मेरे पास। तो 20 मास परसेंटेज क्या होता है, अच्छा मोल फ्रैक्शन सबसे पहले होता है इसके मोल, यानी यूरिया के मोल डिवाइड बाय ऑल मोल। ऑल मोल्स की वैल्यू जो आएगी लगभग, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी 3 कंपोनेंट मिक्स हैं। पहला हमारा कंपोनेंट हो गया यूरिया, सेकंड कंपोनेंट हो गया ग्लूकोज, एंड थर्ड कंपोनेंट विल बी वाटर। सो यूरिया के मोल्स कैसे निकालूंगा, हमें वेट परसेंटेज दिया हुआ है। तो वेट परसेंटेज में कैसे लिखूं, W/W लिखूं, यानी वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इसी तरह N1 भी क्या लिखूंगा, वेट अपॉन मोलर मास, ये 1 के लिए हो गया, प्लस वेट अपॉन मोलर मास किसके लिए हो गया, 2 के लिए। इसी तरह वेट अपॉन मोलर मास लिखूंगा, ये किसके लिए, कंपोनेंट 3 के लिए। कि ये मेरी वैल्यू आएगी, ये मोलर मास, ये किसका होगा, ये यूरिया का होगा, यानी यूरिया कंपोनेंट क्या हो गया, 1 का। तो लेट स्टार्ट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हमें वेट गिवन है 20%, यूरिया का वेट होता है 60। इसी तरह 20/60 यूरिया के लिए हो गया। इसका वेट परसेंटेज कितना हुआ है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का हमें 40% दिया हुआ है, और इसका 180 से मैंने डिवाइड किया। इसी तरह वाटर का 40% है, और इसको 18 से डिवाइड किया, तो ये मेरे लिए एक्स ऑफ यूरिया निकल जाएगा क्या। इसी तरह मैं अंकल कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोज की बात करूं, तो ग्लूकोज के लिए क्या निकाला जाएगा, ग्लूकोज में इस बार किसके मोल आ जाएंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड डिवाइड बाय ऑल, यानी कंपोनेंट्स ऑफ सिग्मा ऑफ एन। यानी ग्लूकोज के मोल इस बार कितने थे, 40 डिवाइड बाई 180 ऊपर आ जाएंगे, और डिवाइड बाई किससे करेंगे, इन तीनों से, यानी 20/60 प्लस 40 अपॉन 180 एंड 40 डिवाइड बाई 18। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। इस तरह हम इजीली सोल्व करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा 0.12, एंड इट विल गेट क्या आएगा गाइज। इसी तरह मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं, अगर H2O के निकालने हैं, तो टोटल कंपोनेंट में से हम 1 को माइनस कर सकते हैं, यानी कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ग्लूकोज। तो ये हमें मोल फ्रैक्शन किसका मिल जाएगा गाइज, H2 का। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड माय चैनल।